नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। इजराइल के गाजा पट्टी में टारगेटेड हवाई हमले से किए इस्लामिक जिहाद से जुड़े 3 आतंकी मारे गए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 12 आम लोगों की भी मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा। इजराइल युद्धक विमानों ने जहां गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के ठिकानों को निशाना बनाया, तो वहीं पर फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर दानादार रॉकेट दाग दिए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा सिटी स्थित एक इमारत पर इजराइल हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हुई। संघर्ष इस हद तक बढ़ गया है कि इस बीच विदेश मध्यस्थता द्वारा दोनों पक्षों के संघर्ष विराम को लेकर प्रयास तेज किए गए। तो वहीं पर इससे पहले इजराइल हवाई हमले में गाजा पट्टी में 2 और फिलिस्तीनी कमांडरों के मारे जाने की खबर आई और इसके साथ ही हालिया संघर्ष में अब तक फिलिस्तीनी पक्ष के कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर फिलिस्तीनी की बात की जाए तो फिलिस्तीन की तरफ से भी दागे गए रॉकेट में इजराइल के 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। ताजा संघर्ष में किसी इजरायली नागरिक की मौत का ये पहला मामला बनता नजर आ रहा है। तो वहीं पर फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट में इजराइल के दक्षिण सीमा पर सतर्कता सायरन बजाए गए। इससे मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से संघर्ष विरामों के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें 3 अन्य PIJ कमांडर शामिल हैं। तो वहीं पर गाजा पट्टी फिलिस्तीनी ने भी इजराइल के ऊपर 460 से अधिक रॉकेट दाग दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इजराइल का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। पीएम ने PIJ के 3 कमांडरों के मारे जाने पर खुशी को जाहिर किया। पीएम ने ये कहा है कि हमने इस्लामिक जिहाद को एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो वहीं पर इससे पहले इजराइल की सेना ने उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद को लक्ष्य कर गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमला किया था। संगठन की ओर से जानकारी दी गई कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें अल कुद्स ब्रिगेड के सैन्य परिषद के सचिव कमांडर जिहाद शकीर अल गमन शामिल हैं और इसके अलावा अल कुद्स ब्रिगेड के उत्तरी क्षेत्र के कमांडर खलील सलाह अल बहतीन और वेस्ट बैंक में अल कुद्स ब्रिगेड के सैन्य विंग के प्रमुख तारिक मोहम्मद अजलदीन शामिल है। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने भी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी गाजा में नागरिकों की मौत को अस्वीकार बताया और साथ ही इजराइल को तुरंत हमले रोकने के लिए हिदायत दी है। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। हक ने कहा कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। सेना की कार्रवाई में नागरिक और उनके सामान को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष आखिर किधर जाता नजर आता है और पूरे विश्व को लेकर क्या कुछ संदेश मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर किस तरह से तमाम बरादरियां एक होती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।